हाय एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 भावों के बारे में। जन्म से मृत्यु तक जिन वस्तुओं की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है वह पहले भाव से 12वें भाव तक जन्म कुंडली में विद्यमान होती है। अपनी जन्म कुंडली को देखकर व्यक्ति की आर्थिक, पारिवारिक और बाकी की चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ जाने कुंडली के 12 भाव के बारे में। प्रथम भाव, इसे लग्न कहते हैं। इस भाव से मुख्यतः जातक का शरीर, मुख, मस्तिष्क, केश, आयु, योग्यता, तेज, आरोग्य आदि के विषयों का पता चलता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह धन भाव कहलाता है। इसमें कुटुंब, परिवार, दाई आंख, वाणी, विद्या, बहुमूल्य सामग्री का संग्रह, सोना चांदी, चल संपत्ति, नम्रता, भोजन, वाक्पटुता आदि को विषयों का पता चलता है। तीसरा भाव, यह पराक्रम भाव के नाम से जाना जाता है। इसे भातृभाव भी कहते हैं। इस भाव से भाई बहन, दाया कान, लघु यात्राएं, साहस, सामर्थ्य और पराक्रम, नौकर चाकर, भाई बहनों से संबंध, पड़ोसी से संबंध, लेखन, प्रकाशन आदि के विषयों का पता चलता है। चतुर्थ भाव, यह सुख भाव कहलाता है। इस भाव से माता, जन्म समय की परिस्थिति, दत्तक पुत्र, हृदय, छाती, पति पत्नी की विधि यानी कानूनी मामले, चल संपत्ति, गृह निर्माण, वाहन सुख आदि विषयों का पता चलता है। पांचवा भाव से सुत अथवा संतान भाव भी कहते हैं। इस भाव से संतान अर्थात पुत्र, पुत्रियां, मानसिकता, मंत्र ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति, विद्या, प्रतिष्ठा आदि के विषयों का पता चलता है। सिक्स्थ भाव, इसे रिपु भाव कहते हैं। इस भाव से मुक्त शत्रु, रोग, मामा, जय, प्रजय, भूत, बंधन, विष प्रयोग, क्रूर कर्म आदि विषयों का पता चलता है। सप्तम भाव, यह पत्नी भाव कहलाता है। इस भाव से पति पत्नी, विवाह संबंध, आमोद प्रमोद, आंतों, साझेदारी के व्यापार आदि के विषयों के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव, इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। 8वें भाव से आयु, मृत्यु का कारण, दुख, संकट, मानसिक पीड़ा, आर्थिक क्षति, भाग्य हानि, गुप्तांग के रोगों, आकस्मिक धन लाभ आदि विषयों का पता चलता है। नवम भाव, इसे भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य, धर्म पर आस्था, गुरु, पिता, पूर्व जन्म के पुण्य, पाप, यश, ऐश्वर्य, वैराग आदि विषयों का पता चलता है। दशम भाव, यह कर्म भाव कहलाता है। दशम भाव से कर्म, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, आजीविका, यश, सम्मान, राज सम्मान, राजनीतिक विषय, पदाधिकारी, सुख आदि विषयों का पता चलता है। एकादश भाव, यह भाव आय भाव भी कहलाता है। इस भाव से प्रत्येक प्रकार के लाभ, मित्र, पुत्र वधु, पूर्व संपन्न कर्मों से भाग्योदय, सिद्धि, आशा, माता की मृत्यु आदि विषयों का पता चलता है। द्वादश भाव, यह व्यय भाव कहलाता है। खर्चा का भाव कहलाता है। इस भाव से धन का व्यय होता है। बाईं आंख, सैया, सुख, मानसिक क्लेश, दैविक आपत्तियां, दुर्घटना, मृत्यु के उपरांत की स्थिति, पत्नी का रोग, माता का भाग, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या और मोक्ष की भी विषयों का पता चलता है। और द्वादश भाव से ही पता चलता है कि आप विदेश में कितने दिन तक रहेंगे और वहाँ का जीवन विदेश में आपका कैसा बीतेगा, यह द्वादश भाव से पता चलता है।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।